पहले आंगनवाड़ी सेंटर गया था, 3 आंगनवाड़ी सेंटर मैंने देखे थे। दूसरा आंगनवाड़ी सेंटर पर मैंने गोद भराई 5 महिलाओं की और 5 बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कराया। और आंगनवाड़ी पर बच्चों के साथ भी जो हमारे प्लेइंग स्कूल चलते हैं उनमें भी मैं गया, वहाँ पर बच्चों से मैंने पूछा, काफ़ी संतोषजनक जवाब बच्चों को मिले। और उसके बाद मैं एक विद्यालय में भी गया था और वहाँ पर मैंने विद्यालय में जाकर बच्चों से पूछा, प्रत्येक क्लास में जाकर बच्चों से प्रश्न किया, बच्चों ने उसके जवाब दिए। वो विद्यालय में टीचरों से भी मेरी बात हुई और मैंने टीचरों को निर्देशित किया है कि जिसका जो विषय है वही विषय पढ़ाया जाए। दूसरा, और उसका पूरा टाइम टेबल बनाया जाए टीचरों का भी, और वो बीएसए के पास पहुंचा दिया जाए। फिर उसके बाद कस्तूरबा में भी गया, कस्तूरबा की बच्चियों से मिला, बच्चियों के साथ बैठा और उन बच्चियों से बातचीत की। बच्चियाँ काफ़ी अच्छा लगा, बच्चियाँ काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं विद्यालय में, खेल में भी, और बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छा लगा। सर जेल में गए थे? आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर जेल में गया था। जेल में 8 बच्चे मुझे मिले। जेल में हमने एक क्रैच बनाया है और उस क्रैच को सजाने संवारने की जिम्मेदारी हमने यहाँ के बीएसए को दी है। दूसरा, जेल में जो अल्पवयस्क बच्चे 18 साल से लेकर 21 वर्ष के बच्चे, उनमें 78 की करीब लगभग संख्या थी जो मुझे जानकारी दी गई है, और उसमें एक टीचर की व्यवस्था की है हमने और एक आंगनवाड़ी की भी व्यवस्था उन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए की है, क्योंकि बच्चे पढ़ें। दूसरा, हमने जेल में जिन बच्चों के माँ और पिता दोनों को सज़ा हो गई है उनको मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना से हम जोड़ेंगे और उसमें 2500 रुपये प्रति माह हम देंगे। उसकी भी सूची बनाने का मैंने निर्देश दिया है। सर, आपके राइट साइड से ANN न्यूज़ से अभी एक मामला आया था जिला फैजाबाद में, CWC के अंदर एक बच्ची थी जिसकी लगातार आरोपी से मोबाइल पे बात हो रही थी। ये यहाँ से पेन ड्राइव लेके गौतम बुद्ध नगर जो हमारा आयोग है। नहीं, अभी आपने मेरे संज्ञान में ऐसा मामला दिया है और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई कराएंगे। सर, जनपद फैजाबाद के जो जिला अस्पताल का आपने चुका है? नहीं, आज मैं जनपद फैजाबाद के जिला अस्पताल में नहीं गया था। हालांकि मैंने निर्देशित किया है, उनका जो टोबैको का कार्यक्रम चलता है उस कार्यक्रम के तहत वो 10,000 स्टिकर बनवाएंगे। हमारा जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जॉइंट एक्शन प्लान है, उसके तहत वो काम करेंगे। और आज मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है, क्योंकि हमने गाइडलाइन दी थी 4, उसकी आज मैंने समीक्षा की है। काफ़ी काम उसमें हुआ है, अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता, उसको मैंने निर्देशित किया है, वो काम पूरा। मंत्री जी, वन मोर क्वेश्चन, भिक्षावृत्ति को लेकर बाल आयोग का साफ मानना है 2 तरह के भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं। एक तो आदतन परिवार है, और जो आदतन परिवार है उनको हम सरकारी योजना से जोड़ेंगे। दूसरा, जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उनकी भिक्षा से शिक्षा की ओर उन बच्चों को ले जाएंगे, उन बच्चों को हम शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ कस्तूरबा विद्यालय, हमारे यहाँ ATS विद्यालय है और RT के तहत भी उनके एडमिशन हम प्राथमिकता देंगे। आज हमने BSA को भी निर्देशित किया है कि उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और स्पॉन्सर योजना से उन बच्चों को जोड़ेंगे। उसके बावजूद भी 4,000 रुपया प्रत्येक माह उन बच्चों को देंगे। नहीं, यहाँ देखा गया स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कई महिलाओं की और बच्चों की जान चली गई है, इसमें क्यों ध्यान दिया? आज भी एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई जिला अस्पताल में। अभी ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में जो विषय आया है और ये जांच का विषय है, तो मैं इसके लिए जांच के निर्देश आज दूंगा। सर, आज आपका प्रोटोकॉल भी था जिला अस्पताल के निरीक्षण का, क्योंकि मेरा एक कैसी वजह से तो हल्ट नहीं कर दिया गया जो वहाँ पर घटना हुई? ऐसा नहीं था। अच्छा। मेरा मानना यह है कि मैं 10 बजे मुझे आना था, आधा घंटा मार्ग में मुझे व्यवधान होने के कारण मैं आधा घंटा लेट आया। उसके कारण, क्योंकि जब मैं पहुंचा तब तक 1:30 बज चुका था और मेरा ये नियम है, जब मैं बैठक 1 बजे की रखी है तो मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने ही उसको कैंसिल करके सीधा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो सपा की सरकार है, सपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि वो साजिश किया जा रहा है कि उस अपराधी हैं। मैं बाल आयोग का चेयरमैन हूँ, बच्चों से संबंधित प्रश्न। तो उसमें क्या आप राज्य मंत्री भी हैं? नहीं, राज्य मंत्री हूँ तो मैं बच्चों का काम देखता हूँ। बच्चों से संबंधित हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। तो उसमें बच्चों से जुड़े भी अपराध हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है
जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, उस अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह देने का काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद जनपद में 112 बच्चों को हम ये पैसे का लाभ मिल रहा है। दूसरा, 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी भी बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया प्रति माह मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत पढ़ने के लिए दे रहे हैं। 471 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरा, 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के भी बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें 31 बच्चों को फिरोजाबाद में लाभ मिल रहा है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप योजना जो हमने बताया कि उसमें हम 809 बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह पढ़ने के लिए दे रहे हैं। कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। पहले 15,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन पिछले रक्षाबंधन पर मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उसको 15,000 से 25,000 रुपया 6 बार में 0 से 18 साल तक की बच्ची को दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए। 24,932 बेटियों को इसका लाभ फिरोजाबाद में मिल रहा है। जो बहनें हमारी विधवा हो जाती हैं, ऐसी बहनों को भी पेंशन योजना का लाभ 44,571 बहनों को हम इस योजना का लाभ, पेंशन योजना का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है। और आज की बैठक में मैंने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि बच्चों से संबंधित जो भी योजना है सब जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए, जिसका सीधा लाभ बच्चों को मिले, जनता को मिले और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। सर, आज जहाँ भी आप गए हैं उससे पहले सभी जगह सूचना दे दी गई थी, ऐसे में क्या निरीक्षण में आपको कोई कमियां मिली होंगी? देखिए, कार्यक्रम पहले से बनता है तो स्वाभाविक है कि, लेकिन मैं चिन्हित जगहों पर नहीं गया हूँ, मैं अपने हिसाब से गया हूँ। मैं किसी के कहने पर नहीं गया कि मुझे यही जाना, केवल आंगनवाड़ी सेंटर, क्योंकि वो कार्यक्रम ऐसा होता है कि वहाँ पहले से कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। और उसके बाद भी मैं एक विद्यालय तो ऐसा था वहाँ बिल्कुल सूचना नहीं थी, वहाँ भी गया, वहाँ पर छुट्टी थी। छुट्टी के बाद जब बच्चों से मैंने बातचीत की तो पढ़ाई का बच्चों में वातावरण बनना। दूसरा, मैंने एक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रयोगशाला का भी आज मैंने उद्घाटन किया, खगोलीय प्रयोगशाला। बहुत अच्छी प्रयोगशाला बन रही है गाँवों में आजकल, मैंने देखा है। और आज मैंने एक ऐसी प्रयोगशाला जिससे बच्चे खगोल शास्त्र की और जीव शास्त्र की तरफ भी जानकारी रखें और माइक्रोस्कोप वगैरह सारी चीज़ें वहाँ मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। सर, हमारे यहाँ जेल हमेशा सुर्खियों में रहती है, आज आपने जेल का निरीक्षण किया, कुछ खामियां आपको मिली? जेल में मैं तो बच्चों से मिलने गया था और बच्चों की व्यवस्था करने गया था, तो बच्चे तो ठीक रह रहे हैं, बच्चों को दूध मिल रहा है, फल मिल रहा है, हमारी आंगनवाड़ी में पढ़ा रही है और सब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं। आप खामियां देखने नहीं गए, केवल बच्चों से मिलने गए? नहीं, खामियां अगर मुझे मिलती तो खामियों के लिए मैं जांच के आदेश दे कर आता और जांच कराता उसकी बड़े। क्या कहेंगे, आपको कोई खामियां नहीं मिली कि देखी नहीं गई? नहीं, खामियां तो जब मुझे दिखाई देगी जब तो मैं खामियां मानूंगा। आपने कहा ना बच्चों के पास मिलने गए? बच्चों को मैं उन बच्चों को मिलने गया जो उनमें खामियां नहीं मिली ना, जहाँ मिले आप बच्चे थे, बच्चे प्रसन्न थे, बच्चों से पूछा, बच्चों की माँओं से पूछा, उनको दूध मिल रहा है, उनको फल मिल रहा है, ये मुझे बच्चों ने बताया। पढ़ने की व्यवस्था कराई है, उसको साथ सजाने की व्यवस्था मैंने आज BSA को और DPO को निर्देशित किया है और शहर से उन्होंने स्वीकार किया। फिसलनी वगैरह लगने वाली है और मैंने पूरे प्रदेश की जेलों में भी क्रैच बनवाया। सरकार की